हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने ही यूट्यूब चैनल पे और अपने ही ठूसने वाले चैनल पे हम सबका स्वागत है। और मैं आज ठूसने के लिए आई हूँ। एक पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है जो वर्सोवा में है, जिसकी लिंक या फिर जिसका एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपने नॉस्टैल्जिया टेक 3 डाल दिया तो। और इसका टेक 1 और टेक 2 शायद ही बांद्रा में है, मतलब उसकी ब्रांच आई थिंक टेक 1 की ब्रांच बांद्रा में है, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैंने पॉकेट फ्रेंडली इसलिए कहा था, आपको मैंने ये मेन्यू कार्ड दिखा दिया है जो उनके बाहर ही लगा हुआ है किताबों जैसा। तो उसमें आपको दिख जाएगा जो उनकी प्राइस है हर एक चीज़ की या फिर हर एक फूड आइटम की। उसको देख के पता चलेगा कि मैंने उसको पॉकेट फ्रेंडली क्यों कहा। और हाँ, यहाँ आने के बाद मैं भूल गई थी कि मैंने अपना लिप ग्लॉस नहीं लगाया था। मुझे आजकल बहुत पसंद आने लगा है लिप ग्लॉस, तो मैं लगाती हूँ मोस्टली। तो मैं वहाँ आने के बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया। मैंने तो हल्का सा लगा ही लेती हूँ। और ये इतना प्यारा मिरर है ना, अंदर आने के बाद तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई खुद का उसमें शूट करने से। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक झलक ले ही लेती हूँ। तो मैंने इसकी एक झलक ले ली। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने रखा है बनाना पाई, एप्पल पाई या फिर मफ़िन्स, चॉकलेट, ट्रफल पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, टार्ट, लोटस बिस्कॉफ, चीज़ केक, तिरामिसू, सब रखा है। और उनकी प्राइस भी देख सकते हो बॉस। क्योंकि मैंने इसको पॉकेट फ्रेंडली इसीलिए कहा था। ये सिनेमन रोल भी 100 रुपये का ही है। पेस्ट्री भी आई थिंक, मुझे अभी उसकी प्राइस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, पर ये उसका पाइनएप्पल केक वगैरह की भी प्राइस देख सकते हो। मफ़िन्स की भी 100 रुपीज़ है। ये पूरा केक 300 का है। और अगर यही एक एक पेस्ट्री अगर हम किसी और कैफ़े में खाने गए तो उसकी प्राइस या तो 350, 450, 250 से नीचे तो होती ही नहीं है। और इनके पास और भी अलग अलग वैरायटीज़ थी, जो थी वेज मफ़िन्स या फिर वेज पफ, चिकन पफ, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच, सॉरी मेरे फंबल के लिए, चिकन सैंडविच, पनीर रोल भी था, पनीर टैकोस भी थे, और वेज पफ भी था। और इनकी भी प्राइस बहुत ही कम थी। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप बाहर के कैफ़े में आई मीन ब्रांडेड, जो कोई ब्रांड वाला कैफ़े होता है जिसका नाम होता है ब्लू टोकाई, स्टारबक्स, या कोई भी ऐसे जो बहुत पुराना है कैफ़े जिनका ब्रांड बहुत बड़ा है, वहाँ उस कैफ़े में ना बहुत ही प्राइजेस होती है ये सब फूड आइटम्स की। मतलब आपका बिल, अगर आपने एक कॉफ़ी मंगाई या फिर आपने एक कॉफ़ी के साथ एक कुछ डिश मंगाई, तो दोनों डिश का मतलब कॉफ़ी विद डिश, उस दोनों चीज़ों का आपका बिल हो जाएगा 1000 से ऊपर भी। अगर आपने कुछ मंगाया तो 1000 से ऊपर हो सकता है, पर ये 2 डिश का भी आपका जो बिल होता है वो बहुत 1000 या फिर 600 से नीचे तो होता ही नहीं है। पर यहाँ की आप प्राइस देख सकते हो। और इन्होंने ना बहुत प्यारा सा यहाँ पे सजाया है, मतलब पुराने कैसेट्स, सीडी, या फिर टेप रिकॉर्डर, या फिर ये जो मैगज़ीन्स आप देख सकते हो जो बचपन में हम पढ़ते थे, पुराने आते थे। ये देखो सीडीज़, वहाँ पे फ़ोटोज़ अमिताभ बच्चन वगैरह की लगा रखी है, जिससे पूरा नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है। और वही पुरानी इस सब की चीज़ों की प्राइस भी उन्होंने वैसे ही रखी है। मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट मफ़िन्स, वेज पफ, ये जो हम अयंगर बेकरी में खाते थे वो वाला था। और टिपिकल टेस्ट भी वैसे ही थी, लाजवाब। वो पनीर लोडेड बन लिया था हमने, और ये जंगली सैंडविच लिया था। ये 4 ही आइटम लिए थे हम लोगों ने। और हाँ, मेन आइटम तो कोल्ड कॉफ़ी, मेरी फेवरेट। और मेरे फ्रेंड ने चाय ली थी, मसाला चाय। ये था पनीर लोडेड बन जो मैं खा रही थी, ठूस रही थी एक्चुअली। और इट्स रियली यम, बहुत टेस्टी था। फिर मुझे याद आया मेरे दोस्त को भी देना चाहिए। पीछे से वो बेचारे वो वेटर ने ऐसे एकदम अच्छे स्वीट से लाके कॉफ़ी दी, मेरी कोल्ड कॉफ़ी। और काफ़ी टेस्टी थी, सच में काफ़ी टेस्टी थी। फिर मुझे याद है आप लोगों को भी दिखाना है। और फिर उसके बाद मैं के बाद एक वो सब चीज़ें ट्राई कर रही थी। वो बेचारा खा रहा था, उसके हाथ से लेके भाई अब दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी खाना है। और इन सबको, मेरे प्यारे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे फैंस को, लोगों को जो मेरे से प्यार करते हैं, उनको भी दिखाना है, उनको भी घुमाना है ये सब चीज़ें। और अब मैं खा रही थी ये पैटिस, मतलब वेज पफ जो हमें यंगर बेकरी में तो बहुत खाया यार बचपन से। और तब तो ना आई थिंक शायद ही 5 रुपए में मिलता था स्टार्टिंग में, मुझे अभी भी याद है, आई नो, मुझे अच्छे से याद है।
जब हम स्कूल से आते थे तो कभी-कभी ऐसा होता था कि हम सहेलियाँ कि चलो आज ना वो कुछ मतलब वो स्कूल का रिज़ल्ट लगा है या फिर मार्क्स आए हमारे अच्छे, तो यार चलो चलते हुए जो 5-5 रुपए में आ जाता था, वहाँ खाने जाते थे। उफ़! वो टेस्ट अभी भी याद है यार, मुँह पे जैसे थी वैसे ही यार। मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो जो देखेगा, आपने कितने रुपए में वो वेज पफ खाया, मतलब वेज पैटीज़ खाया है अयंगार बेकरी में आपके वक़्त? प्लीज़ याद से बताना। और फिर ये होने के बाद मैं बाकी के सारे आइटम्स भी ट्राई कर रही थी। ये तो वेज पफ ही खा रही थी ख़ैर मैं, और वो काफ़ी मतलब उसकी टेस्ट तो काफ़ी अच्छी थी। और फिर मुझे याद है कि मेरे ना होठों पे वो लिप ग्लॉस की वजह से सब वो वेज पफ का वो खा रही थी, वेज पैटीज़ की वो खा रही, मतलब खारी पैटीज़ की वो लगी थी, तो मैं वो निकाल रही थी वीडियो में। देखिए क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पीछे आईना भी था, जिसमें मैंने शुरू में इतरा इतरा के वीडियो बनाया है। फिर मैंने बाद में आईने में देख के उसको निकाल लिया। पर ये मेरा कंटिन्यूअसली ऐसे जैसे कि वीडियो भी बनाना है और ठूसना भी है, क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि यार आप सभी को घुमाने के लिए, प्यार से सब दिखाने के लिए वीडियो तो मैं याद से बना लेती हूँ, वैसे इन सब से भी ऐसा था कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो मैं वही कर रही थी। और फिर उसके बाद मेरी जो कोल्ड कॉफ़ी उन्होंने बना के दी थी वेटर ने, वो तो सच में कमाल की थी। जाने से पहले मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी दी कि आपने जो कोल्ड कॉफ़ी बनाई वो सच में वाक़ई टेस्टी थी, मतलब टेस्टी बनी थी, और आपने बनाई भी टेस्टी थी। मैंने उनको याद से कहा उन जाने से पहले। और फिर मैं अभी तक वो खारी पट्टी से खाना मेरा चालू था, मतलब वेज पफ, क्योंकि वो खाते-खाते ऐसे टूट जाता है और उसकी खारी जो है वो ऐसे-ऐसे बिखर जाती है। और लास्ट में मैंने ये ट्राई किया था वेज जंगली सैंडविच, जिसमें कैप्सिकम था बारीक-बारीक कटा हुआ, गाजर था, मेयोनीज़ था और चीज़ था, प्याज़ था, पत्ता गोभी था, मतलब मराठी में बोलते कोबी। तो गोभी मतलब पत्ता गोभी था, ऐसे सब वेजिटेबल्स मिक्स थे। और उसको उन्होंने ब्राउन ब्रेड में भर दिया था और अच्छे से हमें गर्म करके टोस्ट करके दे दिया था। लास्ट में मैंने ये ट्राई किया था। यम, मुझे अभी भी देखते वक्त और ये रिकॉर्ड करते हुए मुंह में पानी आ रहा है। मैं चॉकलेट चोको चिप मफ़िन मैंने ट्राई किया, मेरी हर रोज़ की आदत। आपको मेरे रिएक्शन से पता चली वो हो गया होगा यार कि यार ये काफ़ी टेस्टी था, और देखने में भी आपको दिखाई दिया होगा कि कितना टेस्टी लग रहा है। और फिर ये तो हम अंदर के साइड बैठे हुए थे, फिर हम फाइनली जो बाहर के लोग बैठे थे वो चले गए, फिर हम बाहर आके बैठे। और ये वही है, मेरे दोस्त को अच्छा लगा तो उसने अपने लिए ऑर्डर किया था, मतलब उसके खुद के लिए वो पनीर लोडेड बन। मैंने सोचा लाओ यार मुझे भी एक हाथ बाइट दे दो। तो मैंने वो लेके वो खाया और उसका भी शूट किया। फिर उसके बाद मैं खा रही थी नहीं सॉरी, पी रही थी कोल्ड कॉफ़ी। तो ये सच में पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है। आप अपने दोस्तों के साथ, मतलब अगर कॉलेज गोइंग आपका ग्रुप है तो आप बिंदास्ती मतलब यहाँ पे आ सकते हो। वर्सोवा में है ये, नॉस्टैल्जिया टेक 3। इसकी मैंने बोला ना 2 और ब्रांच है, एक तो बांद्रा में मुझे कंफर्म पता है, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आइए, अब मतलब आपके बजट वाइज भी सही है। मैं तो काफ़ी बार आती हूँ मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि सच में बजट वाइज तो अच्छा है, क्योंकि कभी होता है ना कि यार मन कर गया और बहुत कुछ खाना है, तो आप सच में यहाँ पे आ सकते हो। ओके, और लास्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा जैसे आज तक करते आए हो। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, वरना मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स, मेरे प्यारे प्यारे रेसिपीज़ जो आपके लिए मैं सब बनाती हूँ आप तक नहीं पहुँचेगा। ओके, और तो यही है आपको हक से जो मैं बताती हूँ। और लास्ट में इधर ये सब जो उन्होंने प्यारा जो नॉस्टैल्जिक चीज़ें रखी थी उसका भी मैंने शूट किया। ओके, तो यहाँ पे ज़रूर आना। बाय, लव यू।